नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बेहतरीन चीज़ बताऊंगी अपने गुड़हल के पौधे के बारे में। जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम है और मेरे गुड़हल में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी बन रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। और कहीं पे भी आपको मिली बग भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी कि जैसा हमारा पौधा स्वस्थ होना चाहिए वैसा ही हमारा गुड़हल का पौधा भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे में क्या होती है, फ्लावरिंग तो होती है लेकिन कलियाँ झड़ के गिर जाती है, जैसे कलियाँ उगती है। और यही नहीं, पौधे में हमारा मिली बग भी लगता है और बहुत सारे अनवांटेड इंसेक्ट भी लगे रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा गुड़हल का प्लांट है लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ऐसा क्या उपाय की हूँ जिससे हमारा पौधा एकदम स्वस्थ है और इसमें बिल्कुल भी मिली बग और जितना फ्लावरिंग होना चाहिए उतना हो रहा है और कली भी झड़कर नहीं गिर रही है। तो मैं इसमें क्या मिलाई हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊंगी जो कि आपको 110% रिजल्ट देगा। आप लोगों को ये उपाय कितने दिन में करना है, कितनी मात्रा में आप लोगों को अपने पौधे में डालना है, कैसे डालना है, प्रोसेस कैसे करना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ सूखा हुआ लीफ। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से सूखा हुआ है। आप कोई भी लीफ ले सकते हो, कोई भी सूखा हुआ लीफ ले सकते हो। जैसे कि पतझड़ का मौसम होता है या फिर अभी धूप का ही मौसम है, जब हमारे पेड़ में लीफ सूख जाता है, झड़कर गिरने लगता है और ऐसे भी लीफ गिरता है तो आप उसे कलेक्ट कर लो, धूप में या फिर छाँव में आप सुखा लो। डजेंट मैटर आपको ये कहाँ पर रख कर सुखाना है। आप धूप में भी सुखा सकते हो, फिर आप छाँव में भी सुखा सकते हो। मैं इसे धूप में सुखाई हूँ। सूखने के बाद कुछ इस टाइप का लगता है। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे पीपल के लीफ है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर उसका भी लीफ है। ये कौन सा प्लांट होता है, मैंगो का, या मैंगो का भी है, लेकिन ये पूरा अच्छे से सूखा नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम लोग जब इसका पाउडर बनाएंगे तो ये हमारा आराम से बन जाएगा। तो आपको भी सूखा हुआ लीफ ले लेना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहे होंगे, सूखा हुआ लीफ, इसका तो कंपोस्ट बनता है। लेकिन आज के इसमें आप लोग कंपोस्ट नहीं बताऊंगी। आज मैं आप लोग बताऊंगी कि आप घर पर ही सूखा लीफ से कैसे पाउडर बनाओगे और आपको गुड़हल के पौधे में यूज़ करने के लिए आपको इसमें क्या क्या सामग्री मिलानी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पाउडर बनाकर दिखाती हूँ, फिर मैं आप लोग बताऊंगी गुड़हल के पौधे में देने के लिए आप लोग इसमें क्या क्या चीज़ मिलानी है। तो सबसे पहले आप लोगों को लेना है सूखा हुआ लीफ, जो कि मैं यहाँ पर ले ली हूँ। ये सूखा हुआ लीफ हम लोगों को कम से कम होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम है। आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ग्राम इसलिए कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का है इसका, ये हमारा एकदम लाइट वेट है। तो आप लोग भी 100 ग्राम ले लेना है। उसके बाद आप लोगों को मिक्सर ग्राइंडर का जार लेना है, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ले ली हूँ मिक्सर ग्राइंडर का जार। आपको बड़ा वाला जार लेना है क्योंकि हम लोगों को इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अगर आप छोटा वाला जार लेते हो ना तो हमारा उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद लेकर आप लोगों को अच्छी तरह से लीफ को लेना है और दाब दाब कर आप लोगों को ऐसे करके रखना है ताकि हमारा जार में अच्छी तरह से लीफ एडजस्ट हो जाए। अब मैं इसे लगा दे रही हूँ ढक्कन को। अब मैं ग्राइंड करूँगी मिक्सर ग्राइंडर के जार में। यहाँ पर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लियो अपना सूखा हुआ लीफ को। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा थोड़ा सा ही निकला है क्योंकि बहुत हल्का होता है हमारा जो सूखा हुआ लीफ रहता है। पाउडर हमारा थोड़ा सा ही बना है जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन हमारा बहुत सारा लीफ बच गया था जिसको मैं नहीं ग्राइंड की थी। अगर आपका भी बच जाए तो बचा हुआ है आप उसे ग्राइंड करके आप स्टोर करके रख सकते हो। तो मैं भी वही करूँगी, जो मेरा बच गया था लीफ उसको मैं क्या करूँगी, मैं ग्राइंड करके एयर टाइट कंटेनर में 1 साल 2 साल तक आप अपने घर पे स्टोर करके रख सकते हो। मैं भी स्टोर करके रख लूँगी, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल करूँगी। कम से कम 10 ग्राम 15 ग्राम गमले के अकॉर्डिंग, पौधों के अकॉर्डिंग कुछ भी मैं फर्टिलाइज़र रेडी कर रही हूँ तो मैं जो स्टोर करके रखी हूँ 10 ग्राम 15 ग्राम ले लूँगी। तो आपका जो बच जाएगा आप भी ग्राइंड करके रख लेना, मैं भी रख लूँगी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा ग्राइंड करके रिजल्ट आता है वो हमारा कुछ इस टाइप का आता है। मोटा मोटा होगा ना, आपको वो सबको साइड कर लेना है।
मैं भी कर लेती हूँ। इतना चीज़ को मैं फेंक दूँगी क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ये हमारा इसमें कण है और ये हमारा रिजल्ट भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारा इसमें स्टीम का जो लाइन लंबा लंबा पतला पतला रहता है ना, वो वाला चीज़ है, तो उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस फॉर्म के पाउडर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कुछ इस टाइप का है, इसके फॉर्म में है, जैसे कि देखो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इस टाइप का होगा आपको वो फेंक देना है, तो मैं भी इसको फेंक दूंगी। अब मैं इस्तेमाल करूंगी, तो हमारा ये कम से कम 25 ग्राम तो होगा ही। 25 ग्राम में अब आपको गुड़हल के पौधे में यूज़ करने के लिए इसमें क्या मिलाना है, तो आप लोगों को मिलाना है वर्मी कंपोस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा है वर्मी कंपोस्ट, ये मार्केट से मैं ख़रीद कर लाई हूँ। आपको वर्मी कंपोस्ट कितना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। मेरा यहाँ पे गिर गया था तो मैं यही थोड़ा सा उठा लेती हूँ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ इतना, ये हमारा कम से कम आधा मुट्ठी होगा और ये हमारा कम से कम 3 चम्मच होगा। तो आप लोगों को 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट लेना है। उसके बाद आप लोगों को इसमें डीएपी खाद मिलाना है। तो मैं भी यहाँ पर डीएपी खाद ले रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको इसमें डाल देना है डीएपी खाद को। उसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। हमारे गुड़हल के पौधों में देने के लिए आपको बस ऐसे टाइप का मिक्स कर देना है ताकि मिश्रण एकदम अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो ये हमारा कम से कम होगा हम लोगों का 50 ग्राम बन चुका है। अब हम लोग अपने इसे पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। आप सिर्फ गुड़हल के पौधों में ही नहीं बल्कि आप सारे पौधों में दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंडोर प्लांट को छोड़कर। और मेरा जो गुड़हल का पौधा था, जैसे कि आप देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और वो ज़मीन में लगा हुआ है, तो ज़मीन थोड़ा सा रहता है। उसमें मैं वीडियो बनाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पूरा तरफ से हम लोगों ने पक्का किया। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये हमारा इतना है, यहाँ से हम लोगों का स्टीम निकला हुआ है और इतना गोल है ना, इतना ही तक मिट्टी है, बाकी सब में पक्का है, इसलिए बहुत थोड़ा है। उसमें मैं कैसे कैसे आप लोग करके दिखाऊंगी, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आप लोग दूसरे पौधों में करके दिखाती हूँ। क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल दी, जो ये चीज़ मैं आप लोगों को रेडी करके बताई हूँ ये आप सभी पौधे में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंडोर प्लांट में छोड़कर। मैं आपको पहले ही बोल दी थी। तो मैं यहाँ पे गुलदाउदी के पौधों में कर रही हूँ। अगर आप लोग हिबिस्कस के प्लांट में करना है तो जैसे जैसे मैं गुलदाउदी के पौधे में कर रही हूँ, आपको सेम एज इट इज हिबिस्कस के प्लांट में करना है। तो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कोड़ाई करना पड़ेगा कम से कम 2 इंच तक, और इसका मिट्टी आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी सबसे पहले कोड़ाई करके मिट्टी निकाल लेती हूँ। अब हम लोग ये खाद अपने पौधे में डालेंगे। तो कोड़ाई करने के बाद आप लोगों को डाल देना है, कम से कम हमारा यह 50 ग्राम होगा, तो आप लोगों को पूरा 50 ग्राम डाल देना है 6 इंच के पॉट में। ये हमारा 6 इंच का पॉट है। अगर आपका 12 इंच का पॉट होगा तो आप डालना 100 ग्राम। मेरा 6 इंच का था इसलिए मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम। यहाँ पर पूरा डाल चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। डालने के बाद आप लोगों को इसमें पानी डाल देना है, सादा वाटर डालना है। आप लोगों को पानी कितना डालना है, तो पानी आप लोगों को 100 ml या 200 ml डाल सकते हो गमलों के अकॉर्डिंग। अगर मिट्टी में नमी ज़्यादा नहीं होगा तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो मैं भी यहाँ पर पानी डाल दी हूँ। बस आप लोगों को हिबिस्कस के प्लांट में देने के लिए यही उपाय करने हैं। ये उपाय से जो कली बनते हैं ना, बहुत अच्छे से बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। और जो मिट्टी में कीटाणु भी, बहुत सारे मिट्टी में कीटाणु लग जाती है, तो कीटाणु भी नहीं लगेगी। फंगस को हटाएगा, मिट्टी में जो फंगस रहता है, और जो हमारा कलियाँ बनती है, कलियाँ झड़ जाती है, उसको ठीक करेगा, उस रोग को ठीक करेगा। हमारा जो फ्लावरिंग होता है ना, फ्लावरिंग होने में बहुत अच्छे से मदद करेगा, फूल अच्छी तरह से आएगा। आप ये चीज़ सर्दी के मौसम में भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता दें कि आप हिबिस्कस के प्लांट में मिट्टी में देने के लिए आप कैसे उपाय करो, क्या क्या आपको देना है, कैसे सारा प्रोसेस करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ छिड़काव का तरीका। हिबिस्कस के प्लांट में एक ही फंगस लगता है, एक ही इंसेक्ट लगता है, जो कि हमारा होता है मिली बग। मिली बग बहुत गंदी तरीके से हमारे हिबिस्कस के प्लांट में अटैक करता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पौधे में बिल्कुल भी नहीं था मिली बग का अटैक। मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं बस एक ही चीज़ का छिड़काव करती हूँ,
वो है हमारा कागजी नींबू। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कागजी नींबू। ये कागजी नींबू को हम लोग कट कर लेंगे और जो हाफ निकलेगा ना, हाफ स्लाइस, आपको उसे निचोड़ कर 1 लीटर के पानी में देना है। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज़ में बकेट में 1 लीटर पानी ले लेना। उसके बाद हाफ स्लाइस यानी कि कट करके आप लोगों को अच्छी तरह से निचोड़ कर डाल देना है, मिक्स कर देना है। बॉटल में आप लोगों को वो लिक्विड को डाल देना है और अच्छी तरह से आप लोगों को हिबिस्कस के प्लांट में स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, कभी भी मिलीबग का अटैक नहीं होगा। अगर मिलीबग लगा भी है तो वो भी हट जाता है। मैं आप लोगों को बेहतरीन चीज़ बताई हूँ क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होता है जो कि सभी कीड़े को हटा के रखता है। कीड़े बिल्कुल भी बैठने नहीं देता है, मॉस्किटो को भी घूमने नहीं देता है। एक बेहतरीन हमारा ये सिर्फ इंसेक्टिसाइड नहीं बल्कि पेस्टिसाइड भी होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताई हूँ जो कि आप छिड़काव कर सकते हैं कोई भी प्लांट में, जिससे मिलीबग, भुआ पिल्लू, अनवांटेड इंसेक्ट हटे रहे और ना ही कभी बैठे हमारे पौधे में। और आप लोगों को ये जो छिड़काव है आप लोगों को ये कब कब करना है, आप लोगों को ये रोज़ाना बिल्कुल भी नहीं करना है। छिड़काव का तरीका जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, आप इसे हफ्ते में 1 बार कर सकते हो। और जो मैं आप लोगों को ये मिट्टी का तरीका बताई हूँ, आप इसे हफ्ते में 1 बार कर सकते हो। यानी कि जो मैं आप लोगों को 2 उपाय बताई हूँ, हफ्ते में 1 बार आप करना। बेहतरीन आप लोग रिजल्ट देता है, पौधे को स्वस्थ रखता है और इंसेक्ट से भी हटाता है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।